अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग देखिए खाएंगे और खाएंगे, चूल्हा जलाएंगे। ऐसी महिलाएं अगर समाज में हो, ऐसी बेटियां समाज में हो, तो लोग बेटी का जन्म देने से डरेंगे कैसी? मैं कहूंगी कि ऐसी बेटियों को जन्म देने से पहले ही नमक चटा के मार देना चाहिए। अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो देखते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। जिसको सब काम छोड़ के आना चाहिए था, ये वीडियो कॉल पर मस्ती करती हुई आ देखे, इसके आंखों में आंसू भी नहीं है। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक भी किया और दूसरे तरफ अपने रिश्तों की गहराई पर सोचने को मजबूर भी किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मुंबई के एक बड़े कपड़ा व्यापारी 74 वर्षीय शिवचरण रामरत्न गुप्ता का है, जो हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में जिनका निधन हो गया। जानकारी के अनुसार वो पिछले करीब 3 वर्षों से वृद्धाश्रम में रह रहे थे। इससे पहले लगभग 2 साल पहले उनकी पत्नी का भी उसी आश्रम में निधन हो गया था। खबर के मुताबिक उनके निधन के बाद वृद्धाश्रम प्रबंधन ने उनकी तीनों बेटियां, जो कि शिक्षक है, उनको सूचना दी। दावा है कि बेटियों ने खुद आने से इनकार कर दिया और उसके बदले में 5100 रुपये ऑनलाइन भेजकर सोनीपत में ही अंतिम संस्कार कराने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वीडियो कॉल के माध्यम से देखने की इच्छा जताई। इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे बदलते समय के रिश्तों की कमजोरी होती संवेदनाओं से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि पूरी परिस्थिति जाने बिना किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना नहीं चाहिए। किसी परिवार के निजी फैसलों के पीछे ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ सकी हों। ऐसे में ये तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है ठीक है, तो मैं ऐसे बोलने के लिए ना आप मुझे वीडियो में भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग देखिए खाएंगे और खाएंगे, चूल्हा जलाएंगे। नहीं 10-15 मिनट में। पूरी जो तस्वीर है बेहद दिलचस्प है। कई लोग इस तस्वीर को देखकर भावुक होते नजर आ रहे हैं कि एक पिता को अपनी बेटियों को देखना भी नसीब नहीं हुआ, और दूसरे तरफ कैसी हैं वो बेटियां जिन्होंने अंतिम बार अपने पिता को देखने की इच्छा नहीं रखी। वो खुद नहीं आई बल्कि ऑनलाइन मात्र 5100 रुपये भेजकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करवा दिया। और वीडियो कॉल में आप साफ तौर पर सुनते नजर आ सकते हैं कि बेटियां पूछ रही हैं अगले तरफ से कि और कितना टाइम लगेगा, मैंने सारा पेमेंट कर दिया है, और कितना टाइम लगेगा, कब तक ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में लोगों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साथ ही इस पूरे मामले पर हमारे चैनल की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुनिए। देखिए, बेटियों होने के नाते मैं कहूंगी कि अब डर लगने लगा है। हाँ, एक पिता जो अंतिम सांस में अपने बच्चों को अपने बीच देखना चाहता है, और देखिए जरा कि ये कैसी कलयुग की बेटी है, कैसी, मैं कहूंगी कि ऐसी बेटियों को जन्म देने से पहले ही नमक चटा के मार देना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो दृश्य आप देख रही हैं, दृश्य देखना चाहिए था? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि लोग कहते हैं कि बेटे बदल जाते हैं, और कई दफा देखा भी गया है कि बेटा जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है अपनी पत्नी के चक्कर में, या फिर अपने माँ बाप को की संपत्ति हड़प कर और उनको रोड पे फेंक दिया जाता है। वो भी दृश्य हमने देखा। कई दफा ऐसे है कि माँ बाप बंद कमरे में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और दम तोड़ देते हैं एक समय पर। हाँ बिल्कुल, दम तोड़ देते हैं। और बेटियों के बारे में ये कहा जाता है कि बेटियां जो है वो अपने माँ बाप के और खास करके पिता के बहुत करीब रहती है। और अब ये वीडियो जब हमने देखा ना, मुझे लगा कि ये तो इंतजार कर रही है कि अंतिम संस्कार हुआ जी, नहाना धोना है,
मतलब इसको अपनी जिंदगी की परी है। जिस बाप माँ ने जन्म दे करके शिक्षा दिया और शिक्षिका बनाया, ये शिक्षिका नहीं, ये पापी महिला है। ऐसी महिलाएं अगर समाज में हो, ऐसी बेटियां समाज में हो, तो लोग बेटी का जन्म देने से डरेंगे, फिर बेटों और बेटी में फर्क करेंगे। और ये फर्क जो है ना, यही दर्शाता है। समझ गए आप? इस तरीके से जो ये घटना देखते, इस घटना को ऐसे ना ले। आज एक बेटी इस तरीके से, क्या पता नहीं कई बेटियां ऐसे हैं, होती है जो अपने माँ बाप संपत्ति के लिए अपने माँ बाप तक चिपकी रहती है। जब संपत्ति मिल जाता है तब उसको लात मार देती है। और ये देखिए, जिसको मुखाग्नि देनी चाहिए थी, जिसको रोना चाहिए था, जिसको सब काम छोड़ के आना चाहिए था, ये वीडियो कॉल पर मस्ती करती हुई आ देखे। इसके आंखों में आंसू भी नहीं है। ये कहती है कि जल्दी करो। हम लंदन और हम यूरोप में नहीं है, हम भारत में है। और भारत में संस्कृति बहुत मायने रखती है। और देखिए कि हम सनातनी है, बेटी को लक्ष्मी माना जाता है। ये लक्ष्मी नहीं, ये कुर्ता है जी। ऐसे बेटियों को मैं कहूंगी कि मुंह से अब शब्द निकलते हैं। ये बेटी ने, माँ बाप ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बेटी को जन्म दिया, सोचा कि अच्छा बेटा नहीं है तो चलो बेटी को पापी बेटी जिसके घर में जन्म ले, उसका उस माँ बाप का कर्म फूट जाता है। ऐसी बेटियों को फूटी कौड़ी ना दे। ऐसी बेटी जो है वो जहन्नुम में जाए। मैं बस यही कहूंगी। ये बेटी है, इस वीडियो को देख करके दिल बह रहा, हर बेटियां इसको गाली दे रही, और एक बेटी की वजह से कई बेटियां जो है आज वो कलंकित हो जाएंगी।